मैं संतों के पास जा रहा हूँ। बड़े बड़े संत बैठे हैं, शबरी माई परिपूर्ण संत है। भगवान कहते हैं मैं संत के मिलने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैं अपनी भक्ति करने जा रहा हूँ। राम जी कहते मैं अपनी भक्ति करने जा रहा हूँ शबरी के पास। मैं अपनी भक्ति लेने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी भक्ति कहाँ है। मेरा राम नाम मेरा राम नाम भरत के पास है। मेरी भक्ति शबरी के पास है। मैं अपनी भक्ति लेने जा रहा हूँ। मैं शबरी के पास जा रहा हूँ। वो परम संत है। मैं संत को मिलने जा रहा हूँ। उसके आश्रम में मैं आसन पर बैठकर उसको सामने बिठाकर उस संत के हाथ का प्रसाद खाऊंगा। कौशल्या माता जी को कह दिया, माँ तुम्हारे बड़े बड़े उच्च कोटि के प्रसाद हैं इस यहाँ पे महलों में, पर शबरी जी जैसा स्वाद नहीं है। वो संत का प्रसाद है। माँ का प्रसाद, संत का प्रसाद। भगवान कहते हैं इसके हाथ से जो प्रसाद मुझे मिला है, उसमें जो भाव है, उसमें जो चाव है, उसमें जो प्रेम है, उसमें जो पता नहीं क्या क्या कितना राम नाम है। मैं अपने राम नाम की भक्ति का प्रसाद देने उसके पास जा रहा हूँ। भगवान कहते मुझे कोई फर्क नहीं है, नारी हो, पुरुष हो, बच्चा हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, जातिहीन हो, मैं उसके पास जा रहा हूँ अपना प्रसाद देने। भगवान राम है। इसको कहते हैं भगवान राम जी स्वयं ही चल पड़े नंगे नंगे पैर संतों को मिलने के लिए, और चल नहीं पड़े, जाकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान देखो तो सही, ये है बात, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि संत के पास जाना कैसे है। भगवान कहते मैं अपने आप को भूल गया, मैं अपना मस्तक भूल गया, मैं अपना ये ब्रह्मांड भूल गया, मैं अपनी पूरी देह भूल गया जिसमें अनंत अनंत ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। जाकर भगवान सीधे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनि दौड़कर हृदय से लगा लेते हैं उनको। भगवान संतों को मिलने जा रहे हैं। 14 वर्ष भगवान क्या क्या संतों के मिलते रहे। लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सियार चंद ज्ञान सभा जन धरे भक्ति सच्चिदानंद। संतों के हृदय का अंतर्मन अंतर्यामी राम जानते हैं संत है कौन है। फिर परम संत हनुमान जी को उठा कर ले आए। मुंदे संतम श्री हनुमान, और हनुमान जी को हृदय से लगाए रखते हैं। हनुमान जी हृदय से लगो, हृदय से। भगवान राम है ये। संतों को मिलने चल पड़े 14 वर्ष। संत समागम दिए हमें। भगवान कह रहे संत समागम अंदर भरा पड़ा है। कहाँ जाना है तुमने इस संसार में? कहाँ जा रही हो तुम संसार में? संतों को ढूंढने नहीं, संत रामचरितमानस में संत समागम दी। आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। मुझे अपना समझकर राम जी मुझे संतों का समागम दे रहे हैं। मुझे अपना समझकर राम जी मुझे संत समागम दे रहे हैं। निज जन जानी राम मोहे संत समागम। लो ये संत से मिल के आओ बेटा। चल बेटा तुझे लेके चलूं। कहाँ? अत्रि जी के आश्रम में। चल बिठाऊं तुझे। देख कैसे गा रहा संत नमामि भक्त वत्सलम, देख उसको। चल तुझे भरद्वाज जी के आश्रम में लेकर चलूं जिन्हें राम पद अति अनुरागा। चल वहां पूरी रात्रि बैठकर तू अपने शरीर को जहां छोड़ना छोड़, तू आ भरत जी के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में। मैं तुझे वहां उस संत के साथ मिलाऊं। वो संत है कौन है, और उस संत के पास बैठकर मैं अपने हृदय को खोलूंगा। भगवान राम जी ने अपना हृदय खोला है संत के सामने। कहाँ वो इतने महान प्रभु कृपा में राम, एक संत के पास बैठकर भगवान राम जी अपना हृदय खोल रहे हैं। हे मुनि, अपने हृदय का जाना मर्म न हाथ प्रयागा। अपने हृदय का मर्म खोल दिया लेकर। और तो और कहने लगे भीषण, तेरी लंका को मैं परम पवित्र करके ही तुझे दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, राक्षसी लंका तुझे नहीं दूंगा मैं। तू मेरा परम भक्त है, मैं जानता हूँ। मुझे हनुमान जी से भेजने से पहले मुझे सबसे पहले पता लगा कि लंका में एक विभीषण भक्त रहता है। उसको मैंने परम पवित्र पूरी करके देना है। उसको परम पवित्र पूरी करने के लिए किशोरी जी की छैया वहां भेज दी।
वो बैठी उस लंका में इतना राम नाम जाप कर रही है, दिन रात जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। राम नाम का इतना जाप, इतना जाप, इतना जाप हुआ। जब विभीषण जी को राज्य मिला तो साथ में राम नाम का राज्य भी मिला। जब विभीषण जी को राज्य मिला तो उनको राम नाम का राज्य मिला। राम नाम का राज्य कहाँ से आया? राम नाम का राज्य किशोरी प्रभु के निज जाना क्या है वो, तत्व प्रेम कर मम और तोरा। भगवान के तत्व का, दोनों के सीता राम जी के परम प्रेम तत्व से जो राम नाम का जाप हुआ है अशोक वाटिका में, वो परम पवित्र हो रहा था। उस पुरी को परम पवित्र कर रहा था कि एक भक्त ने यहाँ राज करना है। भगवान ने कहा कल्प भर तुम राज करना यहाँ पर, और निरंतर मेरा स्मरण करते रहना, क्योंकि यहाँ पे राम नाम का बहुत स्मरण हुआ है। इसको 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 पक्का करना, इसको सदा के लिए निरंतर ये बहता रहे। वो बहाकर गई हैं, तुम आगे इस प्रवाह को पकड़कर स्नान करो उसमें, तुम और त्रिष्टा और सब जो भी यहाँ पे रहेंगे। भगवान श्री राम जी बहुत कृपालु हैं। उनकी कृपा का पता तो अब श्री रामायण जी का पाठ पढ़ूंगा तो भगवान कहते लो फल मैं देता हूँ तुमको। सारी रामचरित में जब चौपाइयाँ आरतियाँ कर रही थी तो मुझे लग रहा था आरतियाँ हो रही हैं, बस पूर्ण हो रहा है काम। नहीं नहीं, भगवान कहते पूर्ण तो हम करेंगे। तुम श्री रामचरितमानस का पाठ 9 दिन किया, फल भी तो लोगी ना, तो फल लो। समागम संत समागम दे निज जन जानी राम मोहे। राम जी ने मुझे अपना जानकर संत समागम दिया। आप सबको अपना जानकर भगवान संत समागम दे रहे हैं इस रामचरितमानस में। बहुत बड़ा संत समागम है महाराज। अहल्या बहुत बड़ी संत, अहल्या जैसी कोई संत ही नहीं थी, बहुत उच्च कोटि की संत। शबरी जी तो आश्रम के बाहर बैठकर फल खाकर, प्रसाद पाकर, पानी पीकर भी जाप कर रही है। ये तो बेचारी पत्थर में बंद है, ना वायु ना जल ना वायु कुछ प्रकाश, पांचों तत्व बिल्कुल बाहर एकदम गुप्त अंधेरे में राम नाम का जाप। ऐसा तो किसी ने तपस्या की नहीं। ऐसी तपस्या रामचरितमानस में कहीं नहीं है कि एक शिला के अंदर बंद, वो भी एक स्त्री, वो भी एक श्राप पाई हुई स्त्री, उसने श्राप तो उसको भगवान ने रहने नहीं दिया, उसको वरदान में बदल दिया। वो इतनी पावन पवित्र एक पत्थर के अंदर बैठी राम नाम। हमारे घर में बिजली चली जाए जरा, पसीने पसीने गर्मियों में हो जाए तो हमको राम नाम लेंगे, हम कहेंगे हे भगवान जी थोड़ी हवाई चला दो, थोड़ी सी हवा का नाम निशान नहीं, पानी की बूंद नहीं, और अंदर राम नाम चल रहा है। आहा, भगवान कहते मेरी प्रथम लीला जो अयोध्या जी से बार शुरू होगी, मेरी इस संत देवी से शुरू होगी। ये परम संत से मेरी लीला। भगवान ने अयोध्या जी से बार चरण रखा नहीं है, और चरण उनका जाकर शिला के ऊपर लगा। ये मेरा परम संत है, इसको मैं धन्य धन्य करूंगा। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, युगल नयन जल धार वही। ओह, जल की धारा बह गई, पत्थर के अंदर तो पानी की बूंद तक नहीं पी उसने, और नैनों से झरना बह रहा है भगवान का। ये है भगवान का प्रेम जो होता है। युगल नयन जल धार वही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान कहते हैं मैं पहले, मेरा परम संत तो ये है। ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों का प्रसाद मस्तक पर रख दिया, उसके ऊपर भगवान की लीला शुरू हो गई महाराज। फिर भगवान कहते मैं ले चलूंगा, तुम सबको लेके जाऊंगा, जो जो बैठ जाएगा मेरी लीला में रामायण जी में, मैं उसको लेके ही जाऊंगा। मेरा प्रण है, मैं अपने भक्तों का हूँ। भक्त हे तू लीला बहु करही, मैंने भक्तों के लीला की है। मैं अपने भक्तों का हूँ, उनके भावों का हूँ, उनका प्रेम का हूँ, उनकी कृपा, उनके सब जो भी वो मेरे भक्त कहते हैं मैं उनका हूँ। मेरा भक्त राम कहे, राम कहेंगे चल तुझे राम से मिला दूं अपने से। हाँ, मतलब है तप पुंज का क्या मतलब है? तप पुंज, पुंज कहते हैं प्रकाश, तप का प्रकाश थी वो, तप पुंज सही। तप का बहुत दिव्य प्रकाश निकला था उससे जब वो बाहर आई है। तो ठाकुर जी कहते हैं चल मैं तुझे राम से मिलाऊं। मैंने कहा राम जी आप मुझे राम से मिलाओगे? बोले हाँ। राम ने देखा राम,
जिन संतों ने इतना राम नाम लिया, भगवान कहते हैं वो मेरा ही तो रूप है। एक मैं तेरे साथ राम हूँ, एक मैं तुझे एक और राम दिखाता हूँ, जो राम का भावार्थ है। संत राम का भावार्थ है। जो संत होते हैं ना बेटा, वो भगवान राम का भावार्थ होते हैं। भगवान उनसे हमें मिलाते हैं, तभी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी कहते हैं तुम्हारी भक्ति तभी शुरू होगी जब तुम राम के प्रेम के भावार्थ रूप संत को तुम पर कृपा होगी। कोई भी संत, जैसे पिताजी थे राम नाम का भावार्थ थे, रामायण जी का भावार्थ थे, है ना, तो वो राम जी ने हमें उनसे मिला दिया, उनके घर में पैदा कर दिया, उनसे मिला दिया, तो हमारा प्रवाह शुरू हो गया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी ने स्वयं कहा है कि मैं तुमको मिलाऊंगा किससे? अपने प्यारे संतों से। मेरे प्यारे संत, आहा, वो मैं ही हूँ, मैं ही अपने संतों को मिलने जा रहा हूँ, मैं उनके भावार्थ पीने जा रहा हूँ। वो मुझे कैसे, हर संत का भाव ठाकुर जी की लग है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। शिव जी तो बेचारे ऐसे समाधिस्थ हो जाते हैं, शिव जी तो इतने भोले हैं बेचारे, उनको जरा सा कोई भाव दे दो वो उसी में मगन हो जाते हैं। वो अपने आप को ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ी भक्ति है। इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है कि अपने आप को ही भूल जाओ कि मेरे को इतनी प्राप्ति होने के बाद फिर मैं को हाँ कौन सा भाव आया, चलो उस भक्त के पास चले, उस बच्चे से करें भगवान का भाव देखें। ये है भक्ति। भोला बहुत भोला है, वो तो भूल ही जाता है कि मैं भोला हूँ। वो तो कहता है कोई भगवान जिसको कह दें संत, शिव जी उठ के उसको मिलने चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शिव हूँ, मैं भोलेनाथ हूँ, मैं महादेव हूँ, मैं ये हूँ वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मुझे तो सिर्फ भगवान राम बस, और कुछ नहीं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर भगवान श्री राम जी ने बहुत बहुत दिव्य फल आज दिया है रामचरितमानस का। पाठ पूर्ण होने के बाद भगवान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो पाठ समाप्त करके चले उठने लगे थे कि चलो आज पाठ समापन हो गया, इतने दिनों का पाठ था, पूरी पूर्ण हो गया। भगवान कहते कैसे चले जाओगे? मैं अभी तो बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता तुम्हें दे रहा हूँ। क्या बात है, ये कृपा है। भगवान राम जी कहते मैं अपनी प्रसन्नता तुम्हें दे रहा हूँ बेटा। आपकी प्रसन्नता में ही हम प्रसन्न है महाराज, और प्रसन्नता कोई कारण हमारे पास है ही कोई नहीं इतना। आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न है बस, अपने साथ जोड़े रखना बस। इतनी कृपा करो ठाकुर, मैं तुम्हारे साथ सदैव हम लोग जुड़े रहें बस, कभी इधर से उधर ना हो, और कुछ भाए भी ना हमें, कुछ लुभाए ना, कुछ भाए ना। क्योंकि हम जहाँ रस पी रहे हैं, हम जहाँ पे हैं, जहाँ हम भीतर चले गए हैं, बाहर आकर क्या करना। भगवान राम जी कहते मैं तो संतों को बेटा मिलने जा रहा हूँ। मेरे लिए तो वो पर्वत भी संत है, जिसमें एक कोई बड़ा भारी प्रेमी संत एक भगवान के स्वरूप में बैठ गया। वो इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि उसका सारा स्वरूप ही पत्थर हो गया। भगवान कहते मैं उसके भीतर देख रहा हूँ, वो बैठा हुआ है भीतर, प्रणाम कर रहा हूँ उसको। उसके पास जाकर वृक्ष के नीचे रात भर मैंने विश्राम किया। वो जो पर्वत के अंदर एक बहुत बहुत अगाध संत बैठे हैं, तो भगवान श्री राम जी किशोरी जी को कहने लगे किशोरी जी आज हम रात को यहीं विश्राम करें। तो उन्होंने कहा हाँ हम भी बहुत थकान हो चुकी, हम यहीं सोएंगे। रात्रि भर भगवान उस पर्वत के पास टेक लगा कर बैठे रहे। अंदर संत बैठा है, बाहर भगवान बैठे। पर्वत बीच में से हट गया, संत और भगवंत का मिलन हो गया। भक्ति का फल ठाकुर जी स्वयं देने आते। पर्वत नहीं चला, पर्वत नहीं चला, संत नहीं चला, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आ गए। भगवान कहते मैं आ रहा हूँ, तुम्हें किसी को आने की जरूरत नहीं, क्योंकि अयोध्या जी में तुम सब नहीं आ सकते, मैं आ जाता हूँ। भगवान आ गए। पर्वत के साथ भगवान टेक लगाकर बैठे हैं, अंदर संत बैठा है, पर्वत खुल गया। भगवान राम जी और संत मिल लिए आपस में।
पता नहीं कितने युगों की बात होगी, कोई पता ही नहीं है। ऐसी भक्ति, बड़े बड़े ऐसे ऐसे रस और रहस्य खुलते हैं जो हम जानते नहीं, पर भगवान दे देते हैं। उनकी कृपा है, वो कृपा करके दे रहे हैं। बड़े बड़े दर्शन खोल रहे हैं भगवान, बहुत बड़े उच्च कोटि के दर्शन खोल रहे हैं जो कि प्राप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये फल है बेटा, इसको फल कहते हैं। तुम सहज करते जाओ, तुम सहज पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं। थक गए, बीमार हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री राम जी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु। श्री राधे राधे। श्री राम।